हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो आज धर्मशाला में हमारा पहला दिन का जो स्टे था वो ख़त्म हो चुका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें चेकआउट करना है और अब हम जाएंगे डलहौज़ी। तो यहाँ पर हम लोग सब सुबह रेडी हो गए हैं और सुबह नाश्ते के लिए नीचे जा रहे हैं। तो बुफ़े में अभी हम लोगों को जल्दी निकलना था। स्टार्टिंग में ब्रेड जैम, ब्रेड मक्खन, पोहा रेडी है, बाकी ऑमलेट जो खाएगा उसके लिए हाथ के हाथ वो बना के दे रहे थे। तो नाश्ता हमने कर लिया। उसके बाद इसकी खूबसूरती होटल की, डेकोरेशन की मैंने आपके साथ शॉर्ट्स में भी शेयर की। और यहाँ पर अब जाने से पहले एक बार तसल्ली से सारी चीज़ों को देख रहे हैं दोबारा, और जहाँ अच्छा लग रहा था वहाँ पर फ़ोटोज़ भी खींची। तो यहाँ पर हर फ्लोर पे एक अलग तरीके की इन्होंने मतलब चीज़ें हर तरफ अलग अलग लगाई हुई थी। बहुत सुंदर लग रही थी डेकोरेशन। खैर, अब यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के बाद फाइनली अभी ड्राइवर के आने में हमारे जो था वो टाइम था। तो हम लोग इस होटल के अपने आखिरी लम्हों को स्पेशल बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। और ये बालकनी, यहाँ पर मैंने सच में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। सामने का नज़ारा था, नीचे कुछ खास नहीं था। खैर, अब गाड़ी आ गई है तो हम यहाँ पर इस रूम को फाइनली बाय कह के जा रही हूँ। अच्छा लगा मुझे ये कमरा कुल मिला के। जो होटल की फॉर्मेलिटीज़ थी वो पैकेज में ही इंक्लूड थी, तो ज़्यादा टाइम उसमें हमें लगा नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए अपने नेक्स्ट स्टॉप डलहौज़ी के लिए। और जितना हमें पता था 4 घंटे का रास्ता था जो ड्राइवर ने बताया कि है, लेकिन हमें उस रास्ते का अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसा होगा। जब इसका हमें दिया गया था प्लान कि क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा, वहाँ पर ये था कि आप डलहौज़ी का 4 घंटे का सफ़र कीजिए और खूबसूरत सीनरी को एंजॉय कीजिए। तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था। एक तो यहाँ पर पहाड़ों में देखो ये हाल हो रहा था, धूल इतनी ज़्यादा, नदी जो थी वो सूखी हुई थी, ऑलमोस्ट सूखी हुई थी। कहीं कहीं पर ही मुझे ऐसा दिखाई दिया जहाँ पर नदी में पानी था। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ये एरिया माना पहाड़ों का है, लेकिन एक हिस्से के बाद पहाड़ सिर्फ देखने के रह गए थे। इतनी गर्मी थी यहाँ, इतनी गर्मी थी कि मतलब मैदानों को माफ़ कर रखा था यहाँ पर। और गाड़ी का एसी की गाड़ी लोड ले जाती है जी, तो पहाड़ों में एसी नहीं चलाएंगे, ये बात आ गई। तो यहाँ पर जो है गर्मी के मारे गाड़ी भी गर्म हो गई। हम तो जो हुए सो हुए। तो यहाँ गाड़ी को थोड़ा ब्रेक देने के लिए छाया में गाड़ी को रोक दिया। ये लोग आगे का मैप वगैरह देखने लगे और मैं बच्चों को थोड़ा सा चिल करने की कोशिश करने लगी। यहाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा था मतलब छाया में। और चलने के बाद अब ये था कि गर्मी और मतलब अब बच्चे थोड़े से पिस्ड ऑफ होने लगे थे, तो मैंने इनके साथ थोड़ा सा खेलना शुरू किया कि जिधर मोड़ आ रहा था थोड़ा बहुत तो झुकते ही हैं, तो हम ज़्यादा गिर गिर के एक दूसरे के ऊपर और थोड़ा सा खेलने लगे ताकि बच्चे जो हैं खुश हो जाएँ। और ऐसा हुआ भी। फिर थोड़ी सी भूख लगने लगी थी ड्राइवर को ज़्यादा और हमें थोड़ी थोड़ी, तो हम लोग जो हैं एक रेस्टोरेंट में रुके। यहाँ पर भाई साहब, यहाँ रुकना हमारा बहुत अच्छा डिसीज़न रहा। लेकिन इसके ना चारों तरफ शीशे शीशे लगे हुए थे और बाहर से व्यू ये था। मतलब अभी तक जब से मैं आई हूँ पहाड़ों में, तब से मेरे मन को जो शांति में सुकून एक मिलता है ना, वो यहाँ आके मिला। और इन खिड़कियों में से इतनी अच्छी हवा आ रही थी। 2 खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो एक में राध्या लटक गई और एक में मैं। और मैं तो वहाँ कुर्सी डाल के बैठ गई थी। नज़ारा इतना सुंदर था कि बस मैंने वहाँ कुछ खाया नहीं, मुझे इच्छा ही नहीं थी खाने की। बस मैं यहाँ आधा घंटा लगभग हम लोग रुके, आधा या पौना घंटा मैं बैठ के इन्हें देखती रही। और एक बार शुरू में क्लिप बना ली थी, उसके बाद फ़ोन एक साइड रख दिया और जस्ट देख रही थी। आप देखो, मतलब कोशिश की है कैप्चर करने की। ये चीज़ होती है बस जो मुझे देखनी होती है। घंटों दिन भर मैं देख सकती हूँ। यहाँ पर ये देखो, हवा इतनी अच्छी लग रही थी कि बस
बैठे रहो। यहाँ आके बिल्कुल मेरा मन ना, अब जितना गर्मी में पीछे से हम आए थे एकदम थोड़ा सा वैसा सा हो गया था दिमाग, लेकिन यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो यहाँ से रास्ता जा रहा है, ये पूरा ऊपर जाके यहाँ पर ये सारे सीढ़ीदार खेत हैं और सबसे पहला मकान देखो वहाँ ऊपर है। मतलब अगर सबसे पास वाला भी दगाओ हिसाब तो यहाँ से ये लोग नीचे आते होंगे, जैसे भी आते होंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। और नीचे ये बह रही है नदी, तो यहाँ से तो पत्थरों में बहुत जरा जरा सा पानी दिख रहा है, बस कोई ऐसा फ्लो वाला नहीं है, लेकिन है नदी जैसी भी है। बच्चों ने मंगाया यहाँ पर बर्गर, नूडल और फैंटा। इनको थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी तो वो हो गया। आराध्या अपना खा चुकी है, आरोही का चल रहा है, और अब मैं थोड़ी देर के लिए इधर हट गई तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर बैठ के देख रहे थे। सब काम निपटाने के बाद फिर हम लोग फिर से चल दिए, और अब मतलब अच्छा लग रहा था धीरे धीरे। अब दोबारा जो है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जा रहे थे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया था। जब हम डलहौजी के बिल्कुल पास पहुँचने लगे थे तब। सर ये न्यू पैलेस होटल किधर पड़ेगा? वो गाड़ी उधर जा रही है। ये सुभाष चौक है, यहाँ से मतलब जस्ट सीधी एक खड़ी चढ़ाई थी और वहाँ पर दूसरे नंबर का ही हमारा होटल था, लेकिन बिल्कुल ख़तरनाक वाला ये टुकड़ा था, छोटा सा ही। उसके बाद हम लोग अपना होटल में चले गए, चेक इन कर लिया और फिर लिफ्ट से हमारा जो है सेकंड फ्लोर पे कमरा था, तो यहाँ लिफ्ट चालू थी तो लिफ्ट से ही आ रहे जा रहे थे सब। और ये था कमरा, कमरा सुंदर था, बड़ा था। मत खोलना क्योंकि डायरेक्ट धूप अंदर आएगी नहीं। शाम के टाइम में खोलना, फिर देख रहा बाहर का भी करके आता है, सामान लेके लीजिए। 9 नंबर रहेगा सर्विस का। ठीक है। अभी फ़िलहाल जाना कहीं है नहीं, तो रूम का जायज़ा लेने के बाद पर्दा वर्दा खोल के देख लिया व्यू कैसा था। बाकी हम लोग इजी हो गए और बच्चों ने खोल लिया टीवी। इस टाइम लगभग 4:30 बजे थे, तो मेरे हस्बैंड ने चीज़ सैंडविच ऑर्डर किए और चाय, और मैं अपना फेस वॉश वगैरह करने लगी क्योंकि हमारी हालत अभी ख़राब हो चुकी थी गर्मी और धूल से। और यहाँ पर लेकिन आके मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया, घटा हो गई, सूरज देवता छुप गए और सुनहरा सा मौसम हो गया। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम बारिश देख के, क्योंकि पिछला आज का मतलब लगभग पूरा दिन प्रचंड गर्मी में गया, भले हम पहाड़ों में थे। तो अब बारिश देख के और मौसम ठंडा होता चला जा रहा था, अब तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कल की चिंता हो रही थी क्योंकि कल हमें खजियार जाना और वहाँ पर घास का मैदान है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। पर मेरा ध्यान अभी देखो यहाँ है, ये सेंट फ्रांसिस चर्च का गेट दिख रहा है जहाँ शाम को जाने का हमारा प्लान है। इसको बंद कर, जरा टीवी को बंद कर। बारिश धीरे धीरे तेज़ हुई और मैं खड़ी लगातार देख रही थी और थोड़ी देर में पड़ने लगे ओले, प्रॉपर ओले पड़ने लगे। और यहाँ पे जो टीन की छत थी उस पे आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शोर और भी बहुत मच रहा था, तो मैंने यहाँ पे म्यूट किया। लेकिन यहाँ पर ओले पड़ने से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था फ़िलहाल, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था अब। छोटे छोटे वाले आ गए, एक वाइट। इसी बीच हमारा ऑर्डर भी आ गया, चीज़ सैंडविच और हम दोनों के लिए चाय। तो बच्चों ने और हमने सैंडविच खाए, चाय बस हमने पी। और बारिश के साथ पहाड़ों में सुहावने मौसम में गर्मा गर्म चीज़ सैंडविच और चाय, मज़ा आ गया। अब मौसम जो है वो सुहावना भी हो गया था और ठंडा भी, तो बच्चों को पहना दी मैंने जैकेट। और जी उसके बाद मैंने भी पहन ली थी डेनिम वाली जैकेट, क्योंकि स्लीवलेस पहना हुआ था, उस हिसाब से ठंड थी। अगर पूरी बाजू के कपड़े पहने हों ठीक से तो मौसम अच्छा था, तो यह फुल स्लीव करने के लिए मैंने ये पहन ली और हम लोग फिर लिफ्ट से नीचे चले गए।
लिफ्ट से बाहर आके रिसेप्शन से आगे ये सिटिंग एरिया था। इस तरीके के 3 या 4 इन्होंने एरिया मेंटेन किए हुए न्यू पैलेस वालों ने। और अगर इन केस आप बाहर बैठना चाहो तो फिर होटल से बाहर आए, चौराहे के दूसरी साइड में ये सेंट फ्रांसिस चर्च था। इसका कैंपस सेंट जॉन चर्च से छोटा है, लेकिन हिडिंबा टेम्पल वाली बिल्कुल फील दे रहा था, लुक वाइज भी और टेम्परेचर वाइज भी ठंडा। तो यहाँ हमने घूमना शुरू किया तो इनके चर्च वाली जो मूर्तियाँ रहती हैं वो सब थी। मतलब मुझे ज़्यादा इनका कुछ पता नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और जो अभी बारिश हुई है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था चीज़ों पे। जो फूल वगैरह यहाँ लगे हुए हैं ना, वो काफ़ी हद तक ढुलक से गए थे। लेकिन बिल्डिंग जो है वो देखने में मतलब ऐसा लग रहा था फिल्म का कोई सीन देख रहे हैं सच में। पुरानी या नई चर्चेज़ पिक्चरों में ही देखे हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं का वो फील आ रहा था कि जैसे किसी मूवी को हम देख रहे हो लाइव। और यहाँ पर अभी ना मौसम जो था इसका एक्स फैक्टर था। मौसम की वजह से सब कुछ बहुत सुहावना एकदम से हो गया था। तो यहाँ पर जूते चप्पल बाहर उतारने थे, तो फिर हम जूते चप्पल उतार के अंदर चले गए और देखा चर्च को। काफ़ी सुंदर था ये वाला सेंट जॉन चर्च जो हमने पिछला घूमा है, उससे ज़्यादा सुंदर ये है। उसका बाहर का कैंपस ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अंदर से ये ज़्यादा सुंदर था। और फिर बच्चों को जो है जितने भी स्टैचू वगैरह थे, जो उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किए, जितना पता था वो हमने पढ़ के बता दिया इनमें से। खैर, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए बाहर। अब बाहर आकर हमें मिला ये, जो मुझे समझ में आया वो ये सोलर क्लॉक ही समझ में आई। जितनी इसमें चीज़ें लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने भी बच्चों को अपना अंदाज़ा यही बताया कि मे बी ये सोलर क्लॉक है। टाइम मुझे इसमें नहीं देखना आता जो मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन ये ऐसे ऐसे होता होगा। और यहाँ पर फिर चर्च के बैक साइड में ये प्राइवेट इनका शायद रहने वहने का हिस्सा होगा, यहाँ पर जाना मना था। फिर हम लौट चले और लौटते टाइम हमने खिंचवाई कुछ अच्छी सी फ़ोटोज़। चर्च के बाहर के खूबसूरत कैंपस को हमने किया तस्वीरों में कैद। और उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन था कि हम आगे जो है माल रोड पे जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग निकल पड़े, लेकिन चौक पे जो है वो सिख धर्म के लोगों की फेरी निकल रही थी। तो ये बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी पहले ही मौका था इतने पास से देखने का, तो फिर हम लोगों ने पहले इसको देखा। इस चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति थी और उसके चारों तरफ जो है थोड़ी सी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह थी और थोड़ा सा खड़े होने का स्पेस था उन्हीं गाड़ियों के पीछे। वहाँ से हम लोगों ने खड़े होके ये व्यू देखा। देखो सनसेट के टाइम पे कितने कलर्स की लेयर आसमान में नज़र आ रही है, मनमोहक दृश्य। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए, नज़ारा देखा और 2-4 फ़ोटो भी खिंचवाई थी हमने यहाँ पर। उस फेरी के बाद यहीं चौक पर, इसी सुभाष चौक के आगे ही इनका कीर्तन टाइप कुछ शुरू हो गया और उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर भीड़ लग गई। इसी बीच में यहाँ पर खरगोश और कबूतर लिए एक आदमी खड़ा था, तो बच्चों ने ज़िद की कि हमें देखना है, तो इनको लेके फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। और यहाँ चौराहे पर ही आई लव डलहौजी का बोर्ड लगा हुआ था। और आपको क्या बताऊँ, मतलब यहाँ प्रॉपर लाइन जैसी लग रही हुई थी, एक सभ्यता में कहना चाहिए, लाइन ऐसे नहीं थी, लेकिन वेट करना पड़ रहा था अपनी बारी का कि एक परिवार हट जाए फ़ोटो खींच के तो दूसरा आ जाए, इस कदर भीड़ वहाँ पर हो गई थी। खैर हमारी भी बारी आई और उसके बाद फिर मैंने कुछ फ़ोटोग्राफिक ट्रिक देख रखी थी, वो ट्राई की कि हाँ मैंने लाइट जला दी और उजाला हो गया। तो ये सब हम लोग कर रहे थे जितने हमारा नंबर नहीं आ रहा था। और फिर यहाँ पर किसी ने ये पेटी जला के रख रखी थी, भगवान जाने क्यों। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको नीचे गेर दो, ये यहाँ जलता रहेगा। फिर जी हमारा नंबर आ गया फाइनली आई लव डलहौजी के सामने फ़ोटो खिंचवाने का। तो हमने भी 2-4 फ़ोटो खिंचवाई और फिर चल पड़े। ये यहाँ का माल रोड है और जितना चौड़ा आपको दिख रहा है बस उतना ही है। एक साइड पे उल्टे हाथ पे लगातार होटल हैं और एक आध जगह इस तरीके के मंदिर हैं, बौद्ध धर्म के मुझे लग रहे थे, उनसे रिलेटेड, हिंदू धर्म का कुछ नहीं था। और दूसरी साइड सीधे हाथ की तरफ खाई है। होटलों का रास्ता इतना सुंदर कि कहीं कहीं फ़ोटो भी खिंचवाई। 1.5 किलोमीटर लगभग चलने के बाद ये बाज़ार शुरू हुआ जी। यहाँ पर ये कुछ पहाड़ी स्पेशल चीज़ें डेकोरेशन की और भुट्टे वाले, बाकी जो मेरठ में सामान मिलता है लगभग वही सब कुछ।
कुंडल बाली ये सब। और जी यहाँ पर जो नई चीज़ नज़र आई अभी तक जो नहीं देखी थी वो ये 9D गेमिंग थी। तो कुर्सी पे बैठा के यहाँ पर बच्चों को ये कराएंगे, ये है। तो हम लोगों ने सोचा है कि मतलब पहले घुमाए वापसी में कराएंगे बच्चों को। फिर यहाँ पर लोग जो हैं जो दुकानें पड़ रही थी उनके सामने खूब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मतलब ईच एंड एवरी वन। लेकिन इतनी भीड़ में बच्चों का हाथ हमें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई। और यहाँ पर एक जगह ना एक पेड़ बिक रहा था सूखा बिल्कुल, लेकिन उसको पानी में रखो 24 घंटे तो वो हरा हो जाएगा। एक वो नई चीज़ सी थी, लेकिन रखने की मेरे घर में इतनी जगह ही नहीं है तो मैं नहीं लाई। और जी यहाँ पर ये डलहौजी स्पेशल कस्टमाइज़ कुछ छोटे छोटे शो पीस, एक दुकान ये थी और एक ये कैफ़े था, बिल्कुल करण जौहर की पिक्चरों में जो विदेश में दिखाते हैं ना वो वाले स्टाइल में मेंटेन किया हुआ। ये मुझे बड़ा सुंदर लगा। और ये सब हम पार करके पहुंच गए जहाँ ख़त्म होता है ये, वो था गांधी चौक। यहाँ आकर फिर वापस हम लोग चल दिए कि अब बच्चों को जो दिलवाना है वो दिलवा देंगे। जब आपको डर लगेगा तो हम सबको अब ये देख रही थी जो इनको इस चश्मे में से दिख रहा होगा, और हम देख रहे थे इन्हें। देखो कैसे पीछे को लेट गई आरोही, और आराध्या वाज लाइक दैट हट हट, यहाँ से वो पैर वैर चला रही थी एंड में आके। हाँ जी हाँ जी, हट हट यहाँ से। अब जो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम चल के गए थे बाज़ार तक, अब हमें वो वापस चल के अपने होटल वाले चौराहे तक पहुंचना है। दिन बिल्कुल छिप चुका है, कैमरे में इतनी रोशनी नज़र भी आ रही है वरना इतनी नहीं थी अब। और जैसे पहाड़ों में दिखता है ना जैसे तारे नीचे आ गए हों, बस वो वाली सीन नज़र आने लगे थे। और इस तरीके से चल के हम वापस अपने होटल में पहुँचे। बाहर सिटिंग एरिया में थोड़ी देर बैठे, चिल किया, थक गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों को डिनर करने जाना है, तो हम अपने रूम में मतलब जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बैठे मतलब आधा घंटे करीब। उसके बाद फिर लिफ्ट से चले गए ऊपर, और लिफ्ट में जाना आना इनके लिए एक फ़न था, इनके लिए यही एक राइड थी एक तरीके से। फिर हम लोग पहुँच गए अपने रूम पे, और उसके बाद फिर खाना खाने जाएंगे। डिनर जो है वो हमारे से ऊपर वाले 3rd फ्लोर पर था। यहाँ पर इनका ये डाइनिंग हॉल था, और आप चाहें तो ओपन एरिया में बैठ के खाएं, चाहें तो यहाँ पर खाएं। टेबल लगी हुई थी, म्यूज़िक बज रहा था, और यहाँ पर बुफ़े लगा हुआ था अपना। तो यहाँ पर हर तरीके का थोड़ा थोड़ा आइटम, वही दाल, 2 सब्जी या 1 सब्जी, स्वीट डिश, ये सब चीज़ें जो थी इन्होंने लगाई हुई थी। और यहाँ का खाना न्यू पैलेस का मुझे पिछले वाले होटल से अच्छा लगा। आइटम भी ज़्यादा थे, और मतलब स्टार्टर में सूप था डिनर में, और स्वीट डिश भी डेली दी इन्होंने। हम 2 दिन यहाँ पर रुके, तो मैंने सबसे पहले लिया सूप, और सूप जो है आरोही ने नहीं लिया था तो मैं उसको ट्राई करा रही थी अपने वाले में से। बाकी ये खाना रखा हुआ है, तो हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। अब ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। कल के व्लॉग में हम जाएंगे डलहौजी, खजियार और चंबा। और अगर ये वाला आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।